दोस्तों बीते एक सप्ताह में भारत के लिए जर्मनी, फ्रांस, यूके, रूस, अमेरिका से इतने अच्छे फाइटर जेट ऑफर्स आए जिससे देश में एक सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि जो भारत पिछले 40 सालों से अपने खुद के कावेरी इंजन प्रोग्राम पर काम कर रहा था, कहीं वो ठंडे बस्ते में तो नहीं चला गया। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी ने खुद डिक्लेयर कर दिया है कि साल 2026 की पहली छमाही तक, दैट मीन्स फर्स्ट हाफ तक, इसके 2 एडवांस प्रोटोटाइप डिलीवर कर दिए जाएंगे। और ये वो 2 प्रोटोटाइप होंगे जिनका इस्तेमाल डायरेक्टली किसी फाइटर जेट में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे एडवांस यूएवी और यूसीएवी इसके अंदर किया जाएगा। दूसरी खबर भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के उस स्टेटमेंट से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर उन्होंने एक डेडलाइन डिक्लेयर कर दी है कुछ कंपनीज के लिए, कुछ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए, कि इतने सालों का ही आपको समय मिलेगा। इसके बाद आप फाइटर जेट इंजन अगर डिलीवर नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है। इसमें समय 5 से 7 सालों का दिया गया है। तो जानते हैं कि क्या एक्शन लिया जाएगा उन कंपनीज के ऊपर, भारत का नया प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा और कावेरी इंजन के कौन से वेरिएंट्स आने वाले हैं। सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो भारतीय रक्षा इतिहास में एक ऐसी घटना होने जा रही है जिसका इंतजार हम पिछले कई दशकों से या फिर कहें पिछले 40 सालों से कर रहे हैं। इंजन टेक्नोलॉजी, जिसे डिफेंस का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, अब भारत की मुट्ठी में आने की तैयारी में है। हाल ही में छपे रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदरेज एरोस्पेस ने अनाउंस कर दिया है कि 2026 की पहली छमाही में कावेरी डेरिवेटिव इंजन के 2 प्रोटोटाइप, दैट इज D2 एंड D3 वायुसेना की रिसर्च बॉडी GTRE को सौंप देंगे। यह खबर सिर्फ एक डिलीवरी नहीं, बल्कि भारत के घातक स्टेल जैसे ड्रोनों को स्वदेशी दिल मिलने की कहानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, गोदरेज की भूमिका और भारत के अंदर अनमैट कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स प्रोग्राम के आंकड़ों के साथ समझते हैं सारी जानकारी। सबसे पहले इस टाइमलाइन को समझते हैं। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा, लेकिन अब इसमें कुछ तेजी आई है। पहला माइलस्टोन हमने तब अचीव किया जब गोदरेज एरोस्पेस ने इसके D1 वेरिएंट को तैयार किया। गोदरेज एरोस्पेस ने पहले ही पहला प्रोटोटाइप D1 डिलीवर कर चुकी है, जिसकी सफलता टेस्टिंग से साबित कर दिया है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर्स इंजन इजीली बना सकते हैं। और जब D2 और D3 की बारी आई तो ये इंजन और ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। 2026 की पहली छमाही यानी कि अगले 4 से 5 महीनों के भीतर GTRE के पास D2 और D3 इंजन पहुंच जाएंगे। ये खास क्यों है? ये इंजन ड्राई वेरिएंट्स हैं, यानी कि इसमें आफ्टर बर्नर्स नहीं होते। ये स्पेशल रूप से ड्रोन के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि वे रडार की पकड़ में ना पाए। चलिए थोड़ी टेक्निकल नंबर्स में बात करते हैं, जिससे आप सारी चीजें खुद समझ जाएंगे। तो पहला पॉइंट है थ्रस्ट। ये इंजन लगभग 40 से 60 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं, यानी कि वो ताकत जिससे किसी भी ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। दूसरा है पेलोड कैपेसिटी। ये ताकत भारत को भारी भरकम घातक ड्रोन उड़ाने के लिए काफी है, जो कि हथियार लेकर के दुश्मन की सीमा में घुसने की ताकत रखते हैं। दूसरा मटेरियल। इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल सुपर एलॉय और टरबाइन ब्लेड्स अब भारत के अंदर 3D प्रिंटिंग के जरिए ही तैयार किए जा रहे हैं। इनिशियली तो यही लगा कि भारत को ये सुपर एलॉयज और ये ब्लेड्स भी हमें इंपोर्ट कराने पड़ सकते हैं, लेकिन 3D टेक्नोलॉजीज और भारत के कई स्टार्टअप्स ने मिलकर के फाइनली इसका समाधान निकाल लिया है और ये एक एडवांस कास्टिंग द्वारा बनाए जा रहे हैं। तीसरा है रडार सिग्नेचर। अब क्योंकि यह कोल्ड इंजन की तरह काम करता है, इसलिए इसका हीट सिग्नेचर बहुत कम है, जिससे दुश्मन की मिसाइलें इसे ट्रैक नहीं कर सकती हैं। अब तक इंजन बनाना केवल सरकारी कंपनी HAL का काम माना जाता था, लेकिन गोदरेज जैसी कंपनीज ने बाजी पलटनी शुरू कर दी है, जिसमें गोदरेज ने इसरो के डेवलपमेंट इंजन से लेकर के कावेरी इंजन तक का सफर तय किया है। प्राइवेट कंपनी प्रोडक्शन की रफ्तार आगे बढ़ा चुकी है। लगभग 20% तक की कमी आई है, जो प्रोजेक्ट पहले डिले हो रहे थे। और यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि भारत कॉम्प्लेक्स रिटेल टेक्नोलॉजीज के लिए विदेशी देशों पर जैसे कि रूस या फिर फ्रांस पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने ही स्तर पर काम करना शुरू कर चुका है। इस इंजन का असली इस्तेमाल कहाँ होगा, जरा इसे भी एक बार ध्यान से समझ लीजिए। यह भारत के भविष्य का ड्रोन यानी कि घातक UCAV को ताकत देने वाले ड्रोन के अंदर इंटीग्रेट होना है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो कि दुश्मन के इलाके में जाकर के उस पर बमबारी करके चुपचाप वापस लौट आता है। दूसरा है स्विफ्ट ड्रोन। इसका छोटा वर्जन स्विफ्ट पहले ही रूसी इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन 2026 में जब इसमें कावेरी D2 या फिर D3 लगेगा तब यह पूरी तरीके से स्वदेशी हो जाएगा। और चीन के पास इस समय विंगलुंग जैसे ड्रोन है, जो कि भारत के घातक स्टेल्थ होने के कारण उनसे और ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। तो कावेरी इंजन की इस डिलीवरी पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, तो क्या भारत अगले 5 सालों में वो कर दिखाएगा जो कि दुनिया के सुपर पावर देशों को करने में 30 साल लग जाते हैं? कुछ दिनों पहले ही बैंगलोर में GTRE यानी कि गैस टरबाइन
एयरलाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भारतीय वैज्ञानिकों को ऐसा चैलेंज दिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका दिया है। राजनाथ सिंह जी ने साफ कह दिया है कि अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। हमें 5वीं पीढ़ी के बाद सीधे 6th जनरेशन लड़ाकू विमान और उनके इंजनों पर तेजी से काम करना होगा। उन्होंने वैज्ञानिकों को सिर्फ 5 से 7 सालों की डेडलाइन दी है। आखिर भारत इतनी जल्दी कैसे करेगा? क्या हमारे पास वो तकनीक है? चलिए समझते हैं कि कौन से वो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं जिससे हम अपने इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। दरअसल राजनाथ सिंह जी ने वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि एक नया इंजन बनाने में 25 से 30 साल लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप यह सोचे कि 20 साल पहले बीत चुके हैं और अब आपके पास सिर्फ 5 साल बचे हैं। यह बयान सिर्फ डेडलाइन नहीं बल्कि एक के स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जब भारत अब टेक्नोलॉजी फॉलोअर्स नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी लीडर बनना चाहता है। उन्होंने वैज्ञानिकों को याद दिलाया कि कैसे ओपी सिंदूर में स्वदेशी हथियारों ने भारत की लाज बचाई और जीत दिलाई है। आखिर 6th जनरेशन इंजन में ऐसा क्या होता है जो कि राजनाथ सिंह जी इसके पीछे पड़े हुए हैं? तो इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिन पर ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, जिनके प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोटोटाइप हम तैयार कर चुके हैं और वो लगभग फाइटर जेट इंजन में इंटीग्रेट होने के लिए तैयार है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, सिर्फ और सिर्फ इंजन की कोर टेक्नोलॉजी, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसमें एडप्टिव साइकिल इंजन, ये इंजन खुद तय करेगा कि उन्हें कब रफ्तार चाहिए और कब ईंधन बचाना है। दूसरा एआई इंटीग्रेशन, इंजन के अंदर लगे हुए सेंसर्स खुद अपनी खराबी को ठीक करने का सुझाव देते हैं। तीसरा हीट मैनेजमेंट, 6th जनरेशन विमानों के रडार के साथ साथ हीट सेंसर से भी बचना होता है, इसलिए इंजन से निकलने वाली गर्मी को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। और पावर, इसके अंदर 110 किलो न्यूटन से लेकर के 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेंगे जो कि किसी भी चीनी या फिर पाक विमान से कहीं ज्यादा होगा। इस दौरे की सबसे बड़ी खबर यही थी, राजनाथ सिंह जी ने खुद कावेरी इंजन का फुल आफ्टरबर्नर टेस्ट देखा है। कावेरी इंजन जो कि सालों तक फेल माना जाता रहा, अब एक नए अवतार में तैयार हो रहा है। इस इंजन तो हमारे घातक UCAV ड्रोन को उड़ाने के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट ऑलरेडी माना जा चुका है। भरोसा यह है कि इसकी सफलता को देखकर के रक्षा मंत्री वैज्ञानिकों को अगले लेवल यानी कि 6th जनरेशन पर जोर देने के लिए प्रेरित किया है। राजनाथ सिंह जी ने इस जल्दीबाजी के पीछे बड़े कारण भी दिए हैं। हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ तेजस के F404 इंजन की सप्लाई में देरी हुई है और इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा है। जो इंजन साल 2022 में भारत को मिल जाने चाहिए थे, वो अभी तक भारत को नहीं मिल पाए हैं। जब हम दूसरे देशों के इंजन पर निर्भर रहेंगे तो हमारी वायुसेना की ताकत दूसरे देशों के हाथ में रहेगी। अब मान लीजिए हम अमेरिका से F-35 या फिर किसी और देश से एडवांस फाइटर जेट खरीद लेते हैं और जिस देश पर हमें उस फाइटर जेट का इस्तेमाल करना है वो अमेरिका का दोस्त निकला, तो हम जब भी उस फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे हमें अमेरिका से परमिशन लेनी होगी। तो क्या मतलब हुआ हमारा बिलियंस और डॉलर खर्च करने का जब हम किसी फाइटर जेट का इस्तेमाल अपने ही दुश्मन के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार अब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रही है ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के हाथ में होने चाहिए और जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हम इन फाइटर जेट इंजन्स को कस्टमाइज करते हुए अपने किसी भी फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर पाएं। हालांकि शॉर्ट टर्म टाइम दिया गया है, अगले 2 से 3 सालों में M का 5th जनरेशन प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की जानी है। लॉन्ग टर्म यानी 2031-32 तक 6th जनरेशन इंजन के प्रोडक्शन को शुरू करना है और राजनाथ सिंह जी ने इशारा किया टाटा, गोदरेज, L&T जैसे प्राइवेट कंपनियां अब बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। तो देखते हैं कि क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हैं इस चैलेंज के बाद। बाकी क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।